चलिए आज चलते हैं काठमांडू, ठीक बागमती नदी के किनारे। पशुपतिनाथ मंदिर यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि आस्था और अध्यात्म का एक पूरा समुद्र है। इस एक्सप्लेनर में हम इस बेहतरीन संरचना और उन गहरे तथ्यों को समझेंगे जो इसे इतना खास और प्राचीन बनाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर पशुपति का असल मतलब क्या है। अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो इसका सीधा सा अर्थ निकलता है सभी जीवित प्राणियों के स्वामी। यहाँ भगवान शिव की पूजा उनके एक विश्वव्यापी रूप में होती है, यानी एक ऐसी शक्ति जो पूरी सृष्टि को एक ही धागे में बांधती है, चाहे इंसान हो, जानवर हो या कोई भी छोटा बड़ा जीव। ये पवित्र स्थल सृष्टि के हर एक हिस्से का दिल से सम्मान करता है और सभी को एक ही नजरिए से देखता है। तो आइए देखते हैं कि इसे काठमांडू का रत्न या क्राउन जूल क्यों कहा जाता है। अगर हम इसकी जगह और इतिहास पर नजर डालें तो ये मंदिर नेपाल में काठमांडू के ठीक बीचों बीच बागमती नदी के तट पर बसा है। वैसे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरा क्षेत्र काठमांडू घाटी के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर तीर्थ यात्रा की बात की जाए तो नेपाल में इससे बड़ा और मुख्य शिवा मंदिर कोई और है ही नहीं। पूरे इलाके में इसका महत्व सबसे ऊपर माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी उस दिव्य वास्तुकला की जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। इस विशाल मंदिर की बनावट ही अपने आप में अद्भुत है। इसे बिल्कुल पारंपरिक नेपाली पगोड़ा शैली में बनाया गया है। ऊपर देखें तो इसकी सुनहरी छत, जब उस पर धूप पड़ती है ना, तो वो दूर से ही इतनी तेजी से चमकती है कि एक अलग ही दिव्यता का एहसास होता है। और इसके लकड़ी के राफ्टर्स पर जो बारीक नक्काशी की गई है, वो उस वक्त के शिल्पकारों की बेजोड़ निपुणता की जीती जागती मिसाल है। ये सारी विशेषताएं सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, इनमें हमारी सदियों पुरानी धार्मिक परंपराएं छिपी हुई हैं। लेकिन सबसे खास चीज है इसके अंदर। मुख्य गर्भागृह में जो पवित्र शिवलिंग स्थापित है, उसके पूरे 4 चेहरे हैं। ये अंक 4 यहाँ ऐसे ही नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा और विशेष महत्व है। हर एक चेहरा भगवान शिवा के एक अलग रूप, एक अलग पहलू को दर्शाता है, जो उनकी अनंत और बहुआयामी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। पर जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, यहाँ अस्तित्व सिर्फ मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं है। आइए इस जीवन के चक्र को समझें। मुख्य मंदिर से ठीक बाहर निकलेंगे तो वहाँ बहती है पवित्र बागमती नदी। ये नदी हिंदू मान्यताओं में पूरे जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के उस अनंत चक्र का साक्षात प्रतीक मानी जाती है। यहाँ आकर ना अस्तित्व की परिभाषा ही काफी गहराई से समझ आती है। ये स्थल इस बहती नदी की पवित्रता से इस तरह जुड़ा हुआ है कि भौतिक शरीर और अनंत आत्मा का रिश्ता बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। इन्हीं नदी के घाटों पर अत्यंत शांत और गंभीर माहौल में अंतिम संस्कार किए जाते हैं। शोक के उन पलों में दाह संस्कार होने के बाद राख को पूरे सम्मान के साथ आगे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। अस्थि विसर्जन का ये क्रम सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये इस अटल सच का प्रतीक है कि आत्मा अपने आगे की अनंत यात्रा पर निकल चुकी है। सच कहूं तो मनुष्य की नश्वरता और जीवन के यथार्थ को इतने करीब से समझने का इससे शक्तिशाली माध्यम और कोई हो ही नहीं सकता। तो आखिर इस पवित्रता का, इस पूरे माहौल का अनुभव करें तो कैसे करें? यहाँ पर दर्शन और नियम का जो संतुलन है वो वाकई देखने लायक है। एक तरफ मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्मानुयायियों को ही दी गई है, ताकि उस गर्भगृह की अत्यधिक पवित्रता और सदियों पुराने नियमों को ठीक वैसे ही बनाए रखा जा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मंदिर के आसपास का जो विशाल परिसर है और नदी के ठीक उस पार वाला जो क्षेत्र है, वो सभी के लिए खुला है। वहाँ किसी भी पृष्ठभूमि से आने वाले लोग खुले दिल से इन प्राचीन अनुष्ठानों को देख सकते हैं और उस शांति का पूरा हिस्सा बन सकते हैं। और वक्त के साथ यहाँ का पूरा अनुभव बदल जाता है। अगर हम सुबह जल्दी या ढलती शाम के वक्त वहाँ जाते हैं तो माहौल बेहद शांत होता है। दर्शन बिल्कुल आराम से होते हैं और आत्मचिंतन के लिए ये एक बेहतरीन और खामोश समय होता है। लेकिन इसके ठीक उलट अगर महाशिवरात्रि का मौका हो, तब तो माहौल ही कुछ और होता है। ये पूरी जगह एक जीवंत और ऊर्जावान आध्यात्मिक महोत्सव में बदल जाती है। हजारों की तादाद में तीर्थयात्री, साधु और सन्यासी इकट्ठे होते हैं, जिससे पूरे वातावरण में शक्ति और श्रद्धा की एक अद्भुत गूंज उत्पन्न होती है। तो अपने इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है।
बागमती नदी के किनारे जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्मा की इस लगातार चलते चक्र को देखने के बाद क्या हमारी अस्तित्व की समझ पूरी तरह से बदल नहीं जाती? पशुपतिनाथ जैसे पवित्र स्थल सच में सिर्फ देखने के लिए नहीं होते। ये हमारी आध्यात्मिक जागृति के वो केंद्र हैं जो हमें जिंदगी के सबसे गहरे सवालों के ठीक आमने सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। ये स्थल सिर्फ एक धरोहर नहीं, बल्कि मानव आत्मा का दर्पण है, और यही वो ज्ञान है जिस पर आराम से बैठकर चिंतन करना बनता है।